नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं एक क्राइम स्टोरी जो है चंदन मिश्रा हत्याकांड। एक सनसनीखेज अपराध की कहानी। बिहार की राजधानी पटना, जहां गंगा की लहरें शांति का संदेश देती हैं, वहां 17 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल शहर बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की, जिसकी जिंदगी जितनी रहस्यमय थी उसकी मौत उतनी ही सनसनीखेज। पटना के पारस अस्पताल के उस कमरे में जहां लोग जीवन की तलाश में आते हैं, वहां मौत ने चंदन मिश्रा को अपने आगोश में ले लिया। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस हत्याकांड की गहराई में उतरे और इस सच्चाई को जाने जो अब तक रहस्य में पर्दे के पीछे छिपी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चंदन मिश्रा बक्सर जिले का एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही अपराध की दुनिया में खौफ का माहौल बन जाता था। वह कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह एक ऐसा गैंगस्टर था जिसका दबदबा बिहार के कई हिस्से में था। हत्या, उगाही और जमीन विवाद में उसका नाम बार बार उभर कर सामने आता था। बक्सर में 14 कट्टा जमीन, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक थी, को लेकर चल रही विवाद उसकी मौत का कारण बना। चंदन ने इस जमीन से जुड़े मामले को खास ध्यान दिया था, जिसने कई दुश्मनों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया था। चंदन मिश्रा बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सिमट चुकी थी, लेकिन उसका रुतबा अभी भी बरकरार था। स्वास्थ्य कारणों से उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी और वह पटना के पारस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था। लेकिन किसे पता था कि अस्पताल में उसकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव बनेगा। 17 जुलाई 2025 की सुबह, जब पटना का पारस अस्पताल अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में व्यस्त था, 5 हथियारबंद लोग अस्पताल के गलियारों में दिखाई दिए और सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दिया कि ये लोग नकाबपोश नहीं थे। उनके चेहरे पर ना तो डर था ना ही हिचक। वह सीधे कमरा नंबर 209 की ओर बढ़े, जहां चंदन मिश्रा भर्ती था। यह एक सुनियोजित हमला था जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। 5 हमलावरों ने अस्पताल में आईसीयू में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। चंदन मिश्रा के शरीर पर 36 गोलियां दागी गईं, जिसमें 32 उसके शरीर से बरामद हुईं। यह नज़ारा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद चंदन का एक रिश्तेदार भी घायल हो गया। कुछ ही सेकंड में अपराध की दुनिया का एक सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। सीसीटीवी फुटेज में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें हमलावरों को बिना किसी डर के गोली चलाते और फिर आराम से बाहर निकलते देखा गया है। यह हत्या केवल एक अपराध नहीं, यह एक चुनौती थी पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और उस सिस्टम के लिए जो अपराधियों को सजा देने का दावा करता है। इस घटना ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी। सवाल यह था, आखिर इतने बड़े गैंगस्टर को अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान में कैसे निशाना बनाया गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और जो खुलासे सामने आए वो और भी चौंकाने वाले थे। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड तौसीफ उर्फ बादशाह, एक ऐसा अपराधी जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में पहले से दर्ज था। तौसीफ ने इस हत्या को न केवल पैसे के लिए बल्कि अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए अंजाम दिया। उसका ममेरा भाई निशू खान इस साजिश का एक अहम हिस्सा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या की पूरी योजना निशू खान के समनपुरा स्थित घर पर रची गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर तौसीफ और उसके साथियों की तलाश शुरू की।
यह साफ हो गया था कि हमलावरों ने अस्पताल की रेकी पहले ही कर ली थी। वे अस्पताल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया था कि कोई लिफ्ट का इस्तेमाल ना करे ताकि भागने में कोई रुकावट ना आए। यह एक कदम फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई थी, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। चंदन मिश्रा की हत्या बिहार पुलिस और विशेष कार्यबल एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई की। मात्र 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के एक गेस्ट हाउस से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें तौसीफ बादशाह, नीशू खान, हर्ष, भीम, बलवंत, अभिषेक, मुन्नू सिंह और नीलेश सूर्यमान शामिल थे। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी हैं जो इस साजिश में शामिल थीं। पुलिस ने कोलकाता पुलिस के सहयोग से 19 जुलाई 2025 की रात को आनंदपुर में एक छापेमारी के दौरान तौसीफ बादशाह को पकड़ा। उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि बाकी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि तौसीफ और नीशू कई मामलों में वांछित थे, जिसमें हथियार और नारकोटिक्स से जुड़े अपराध शामिल थे। 20 जुलाई को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसके बाद इस मामले में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यहीं खत्म नहीं हुई। 22 जुलाई को भोजपुर के बिहिया इलाके में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 संदिग्ध बलवंत और रवि रंजन घायल हुए। बलवंत को हाथ और पैर में गोली लगी, जबकि रवि रंजन को जांघ में गोली लगी। दोनों की अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्याकांड ने न केवल अपराधियों को साजिश का उजागर किया, बल्कि अस्पताल और पुलिस की लापरवाही को भी सामने लाया है। चंदन के पिता दुर्गेश मिश्रा ने अस्पताल पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने एक डॉक्टर को नामजद आरोपी बनाया है, जिसके बाद जांच सुई अस्पताल के स्टाफ की ओर भी मुड़ी। यह सवाल उठा कि आखिर इतने बड़े अपराधियों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। पटना पुलिस ने इस लापरवाही के लिए त्वरित कार्रवाई की। शास्त्री नगर थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर, 2 सहायक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। पटना की सिटी एसपी ने गश्त और जांच की और सख्त करने का आदेश दिया है। साथ ही बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड के में शेरू और उर्फ ओंकार नाथ का नाम सामने आया है, जो पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। पुलिस के अनुसार शेरू को शक था कि चंदन मिश्रा उसकी गैंग के बारे में पुलिस को जानकारी दे रहा था। शेरू की गैंग हाल ही में आरा में एक ज्वेलरी शोरूम डकैती में शामिल थी। उसके कई साथी मारे जा चुके थे। इस दुश्मनी में चंदन की हत्या की साजिश को और पुख्ता किया। शेरू ने पुरुलिया में से इस हत्या की सुपारी दी थी। उसने अपने नेटवर्क के जरिए तौसीफ बादशाह को इस मिशन का नेतृत्व सौंपा था। यह खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जेल में बंद अपराधी इतनी आसानी से इतने बड़े अपराध को साजिश कैसे रच सकते हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड ने बिहार के कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाए। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बिहार को अपराध की राजधानी करार दिया। इस हत्याकांड ने एक बार फिर संगठित अपराध और गैंगस्टरों के नेटवर्क से जुड़ी जड़ों को उजागर किया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई अफवाहें फैली हैं। कुछ वीडियो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि वे चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी के हैं, लेकिन जांच से पता चला कि वीडियो राजस्थान के अलग अलग मामलों से जुड़े थे। इसमें से साफ होता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में गलत सूचनाएं कितनी तेज़ी से फैलती हैं।
चंदन मिश्रा हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो अपराध और साजिश सत्ता के खेल को उजागर करती है। यह केवल गैंगस्टर की हत्या की कहानी नहीं, यह एक सिस्टम की नाकामयाबी की कहानी है जो अपराधियों को रोकने में असफल रहा। पुलिस ने भले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या शेरू सिंह इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था? अस्पताल की स्टाफ की क्या भूमिका थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हत्या केवल जमीनी विवाद का नतीजा था या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? पटना के पारस अस्पताल में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने बिहार की जनता को झकझोर कर रख दिया। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि अपराध की दुनिया कितनी जटिल और खतरनाक है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस को उम्मीद है कि वे इस हत्याकांड के सभी पहलुओं को उजागर कर पाएंगे, लेकिन अब तक चंदन मिश्रा की कहानी का एक रहस्य बनी रहेगी, एक ऐसी कहानी जो डर, साजिश और खून से रंगी गई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और चंदन मिश्रा से जुड़ी हुई कई घटनाएं आप खुद जानते होंगे, क्योंकि चंदन मिश्रा कोई दूध के धुले नहीं थे। ये भी उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे और वर्तमान समय 15 दिन के पैरोल पर आए थे। जैसे 15 दिन के पैरोल पे आए और अपोजिट पार्टी को इनका खबर मिली, इनका तुरंत काम तमाम हो गया। चंदन मिश्रा जो 17 जुलाई 2025 को पटना के पारस अस्पताल में हुआ, वह केवल एक गैंगस्टर की हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उसके पीछे बक्सर से ज़िले में 14 कट्टा ज़मीन को लेकर चल रहा एक जटिल गहरा विवाद है। यह ज़मीन जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक थी, इस कारण इसका केंद्रीय कारण बनकर उभरी। इस ज़मीन के विवाद के हर पहलू को विस्तार से हमने आपको समझाया, यह जानने की कोशिश पूरी करी कि कैसे एक टुकड़ा ज़मीन ने अपराध की दुनिया में इतनी बड़ी सनसनी मचा दी। 14 कट्टा ज़मीन ने आज कई जिंदगियों ले ली, कुछ लोग मृत्यु हुए और कुछ की जिंदगी भर तहस नहस हो गई। चंदन मिश्रा जो ज़मीनी विवाद की जड़ें कई साल पुरानी थी। सूत्रों के अनुसार यह ज़मीन मूल रूप से एक स्थानीय परिवार की थी, जिसे चंदन ने उगाही और धमकी के जरिए अपने कब्जे में लिया था। लेकिन इस ज़मीन पर कई अन्य दावेदार भी थे, जिसमें कुछ स्थानीय रियल एस्टेट माफिया और चंदन के प्रतिद्वंदी गैंग के सदस्य शामिल थे। इस विवाद ने न केवल आपराधिक दुनिया में हलचल मचाई, बल्कि स्थानीय समुदाय में भी तनाव पैदा कर दिया। चंदन मिश्रा से जुड़ी कई और घटनाएं हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चंदन मिश्रा बेउर जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। चंदन मिश्रा पैरोल और पारस अस्पताल में उसका इलाज इस जमीन विवाद से जुड़ा है। सूत्रों का दावा है कि चंदन ने जेल से बाहर आने के बाद इस जमीन को लेकर कुछ बड़े सौदे करने की योजना बनाई थी। उसने अपने कुछ करीबियों, सहयोगियों के साथ इस जमीन के बंटवारे और बिक्री की बातचीत शुरू की थी, जिसने उसके दुश्मनों को और भड़का दिया। तौसीफ बादशाह इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था या फिर शेरू ने जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो के माध्यम से चंदन मिश्रा और तौसीफ बादशाह के बारे में आपको हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अपराध ऐसा समाज में लगा हुआ एक दीमक की तरह है जो एक स्वस्थ समाज को खा जाता है, और अपराध को रोकने में सरकार भी और संबंधित संस्थाएं भी नाकामयाब रहती हैं। यही कारण है कि अपराध अधिक होने के कारण जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रश्न उठता है
कि प्रशासन और शासन क्या कर रहा है, उसकी रणनीतियाँ क्या सही हैं या बिल्कुल गलत। इन बातों को आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए। क्या सरकार की भी नाकामयाबी थी या चंदन मिश्रा को इतना बढ़ने ही क्यों दिया गया, ये भी प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह है। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें क्राइम स्टोरी को। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।